क्लास 12 स्टूडेंट्स, इंडियन इकॉनमी नेक्स्ट चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर इंडियन इकॉनमी का 12th चैप्टर है। इन दिस चैप्टर वी हैव इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस, फंक्शन एंड इन्वायरमेंट, टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के फंक्शन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है इन्वायरमेंट को जो इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट, स्टेट द इन्वायरमेंट इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो हम प्रोसेस बना रहे हैं डेवलपमेंट करने की वो क्या है। तो पहला क्या है इसमें, हमारा जो पहला है इसमें क्या दिखा रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है। इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। इन्वायरमेंट को किस तरह डिफाइन किया जाता है, वो एक कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिससे ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, इफ़ेक्ट होती है, प्रभावित होती है कि ह्यूमन लाइफ में फ़र्क पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो या बुरा हो तो ह्यूमन लाइफ में कैसा फ़र्क पड़ता है। इट इज़ अ सम ऑफ टोटल सराउंडिंग एंड इट टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आर एक्सटेंस एंड द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ। जो हमारे आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उन सब का सम है, यानी हमारे जो इन्वायरमेंट हमारे जीवन को किस तरीके से रखते हैं, क्वालिटी हमारी लाइफ को किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बोला गया कि इन्वायरमेंट क्या होती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच exist among and the between water, air, land and human being and the other creature, plants and microorganism and property। लाइक इन्वायरमेंट जो है वो किस किस को लेके करता है, जो जिसमें रिलेशन है कौन कौन सी चीज़ें हैं, एयर, वाटर, लैंड, यानी कि जो हमारा एयर है, वाटर है, लैंड है, जो लिविंग और नॉन लिविंग है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, संपत्ति, सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर, जितने भी क्रिएचर है, प्रॉपर्टी है, सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इन्वायरमेंट क्या है, देयर आर द फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में सभी को इंक्लूड किया गया है, वो फिजिकल, लिविंग, सारे इन्वायरमेंट में लिविंग, फिजिकल जो भी चीज़ें हैं वो भी, और लिविंग चीज़ें सबको इंक्लूड किया गया है। फिजिकल एलिमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लाइक लैंड, वाटर, एयर, क्लाइमेट, माउंटेन, जो मिनरल जो हमें एज अ गिफ्ट मिला है, यानी जिसने दिया है, नेचर ने हमें एज अ गिफ्ट दे रखा है, ये फिजिकल एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके जो आते हैं वो है आपका लिविंग एलिमेंट, इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर है सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं सारे, लाइक प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, जो ह्यूमन लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि जो महत्व, इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट इंक्लूड फिजिकल रिसोर्सेज, मिनरल, वुड, वाटर, सोयल एंड अदर विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ अ नेचर। जो हमारे को मिला हुआ है, जो इन्वायरमेंट में फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं, जैसे आपके हो गया मिनरल, वुड, वाटर, सोयल, अदर्स, ये हमें नेचर ने दे रखा है। देखिए ये हम मैनमेड नहीं है, ये नेचर ने दे रखा है, नेचर ने इंक्लूड किया है। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। In fact, production is simplify the process of conservation of natural resources in the useful things। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जैसे जो आपका मिनरल्स हैं, वुड है, वाटर है, लैंड है, ये इसका क्या क्या, ये सारे जो है प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्शन जो होता है, जो चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन, वो सिंपली है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने दे रखी है, प्रकृति ने दे रखी है, जो संसाधन, यानी कि जो एयर, वाटर, मिनरल्स जो नेचर ने दे रखे हैं, ये हमें एक इम्पॉर्टेंस थिंग्स को प्रोवाइड करवाते हैं, यूज़फुल थिंग्स के रूप में हमें देते हैं। सेकेंड है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट इंक्लूड सन, soil, water and air which are essential ingredients for the sustenance of human life। यानी जो हमारे जो हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास,
इन्वायरमेंट सन, वाटर, एयर, जो हमें नेचर ने दे रखी है, जो नेचर ने दे रखी है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। सोचिए अगर हमें एयर ना मिले तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे, वाटर ना मिले, वाटर ना हो तो हम अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकते हैं। लाइक दैट अगर हमें सन रेजेस ना मिले तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी एब्सेंस हो जाएगी तो हम अपनी लाइफ को एक तरीके से ख़त्म समझते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट wastage, production and consumption activities generate wastage. This occurs mostly in the form of garbage. Where does it go? Environment absorb it. अब इन्वायरमेंट वेस्टेज क्या क्या है? जो प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशंस होते हैं, यानी जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो कंजम्पशन से जो चीज़ें वेस्टेज निकल रही हैं वो कहाँ जाती हैं? वो क्या करता है? इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट इन्हेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ. Surrounding include rivers, oceans, mountain and desert. Man enjoy these surrounding, adding to the quality of life. जो इन्वायरमेंट ने हमें चीज़ें दे रखी है, लाइक कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है इन्वायरमेंट ने हमें? रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें दे रखी है। ये जो ह्यूमन है इन सब चीज़ों का क्या कहता है? इंजॉय करता है। ये इन्वायरमेंट ने हमें लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी दे रखी हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट के बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं? टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट आर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. ठीक है, पहला आता है पोल्यूशन. पोल्यूशन रिफर्स ऑफ दोज activities of production and consumption which challenge purity of air and water and thereby pollute the environment. पोल्यूशन क्या है? ये जैसे हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? हमारे जो एयर वाटर की जो प्योरिटी है वो क्या हो रही? ख़त्म हो रही है. पोल्यूट द एनवायरनमेंट. इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम चैलेंज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. अगर ये पोल्यूशन देखिए एक तरीके से चैलेंज है. पोल्यूशन के कारण कितनी प्रॉब्लम्स होती है. आप देखते हैं एयर पोल्यूशन, हमारे पास पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन. ये पोल्यूशन से हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा सफ़र कर रही है. एयर पोल्यूशन देखिए, जहाँ पर देखिए अब कुछ टाइम बाद जो हम लोग बर्न करते हैं उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होती है, जो ऑक्सीजन को कम कर रही है, पॉइजनस कर रही है, वो हमारे लिए हार्मफुल है. बहुत सारी डिसीज़ें निकल गई है. तो पोल्यूशन से हमें हमारी ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन. वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे.